कंकर से स्ट्रॉ तक, छोटी हिंदी कहानियाँ, पंचतंत्र, बच्चों के लिए कहानियाँ। कंकर से स्ट्रॉ तक। आप सभी ने प्यासे कौवे की प्रसिद्ध कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन कंकर से स्ट्रॉ तक की कहानी एक प्यासा कौवा की कहानी में एक आधुनिक मोड़ लाती है, जहां प्यासा कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए मिट्टी के घड़े में पानी लाने के लिए अपनी पुरानी कंकर वाली चाल आजमाता है। हालांकि आसानी से उपलब्ध संसाधनों और स्मार्ट तकनीक का उपयोग करके एक चतुर तोते ने उसे मात दे दी। आइए जानें कि कैसे चतुर तोते ने बुद्धिमान कौवे और उसकी प्यास बुझाने की कंकर तकनीक को मात दे दी। कंकर से स्ट्रॉ तक। एक बार की बात है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी और तेज धूप की वजह से जंगल में बहने वाली नदी सूख गई। छोटे छोटे तालाब जो थे वह भी सूख गए। जंगल के सारे जानवर गर्मी और प्यास से परेशान रहने लगे। तब जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई और सभी जानवर के साथ मिलकर इस परेशानी से निपटने की योजना पर विचार किया। आपस में बातचीत करने पर सबने ये कहा कि यदि नदी के उसे पार जाकर देखें तो हो सकता है कि पानी मिल जाए और इस समस्या का हल निकल जाए। शेर ने भी कहा, हो सकता है उस पार जाकर पानी मिल जाए। सभी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कौवा आराम से लेटकर मुस्कुराते हुए उन सब की बातें सुन रहा था। तभी बंदर ने कहा, कौवा भैया तुम नहीं चलोगे क्या? हम सब तो जा रहे हैं। तुम तो ऐसे मजे से लेट हो जैसे तुमको कोई परेशानी नहीं है। कौवा हंसते हुए बोला, सही कहा तुमने भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बंदर हैरान हो गया। उसने तुरंत और जानवरों को बताया। सबने कौवा से पूछा तो कौवा बोला, मैंने तो पहले ही इस तरह की गर्मी में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी, और इस बार भी मैं ही पानी पीकर सबसे पहले अपने घर आऊंगा और तुम लोग पानी ढूंढते रहोगे। इतना बोलकर कौवा बड़े घमंड के साथ पानी की तलाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते कौवा एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। पानी को देखकर कौवा खुशी से नाचने लगा और कुएं पर जाकर काऊ काऊ करने लगा। कौवे की काऊ काऊ से वहां पर पानी भर रही औरतों ने उसे मार कर उड़ा दिया। कौवा बेचारा वहां पानी भी नहीं पी पाया और मार खानी पड़ी सो अलग। कौवा फिर से पानी की तलाश में लग गया। उसने देखा थोड़ी दूर पर पेड़ के नीचे एक घड़ा रखा है। वह तुरंत वहां पहुंच गया और उसने घड़े में झांक कर देखा कि पानी है कि नहीं। घड़े में पानी तो था, लेकिन बहुत कम था। कौवा बहुत खुश हुआ कि चलो मुझे इस बार भी पानी का घड़ा मिल गया, और रही बात पानी कम है तो मुझे पता है कि क्या करना है। और कौवा तुरंत उड़ गया। फिर अपनी चोंच में छोटे छोटे कंकर लाकर उसे घड़े में डालने लगा। कुछ कंकर डालने के बाद उसने घड़े में देखा, लेकिन अभी भी पानी उसकी पहुंच से दूर था। वह फिर से कंकर डालने के काम में लग गया। थोड़ा और कंकर डालने के बाद उसने देखा पानी अभी थोड़ा नीचे था। वह फिर से कंकर लाने के लिए उड़ जाता है। वहीं पेड़ पर एक तोता बैठा था। वह काफी देर से कौवे के इस काम को देख रहा था। वह उड़कर घड़े के पास जाता है और देखता है कि पानी सचमुच नीचे है। पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंच रही है। फिर तोता इधर उधर देखने लगता है। उसे वहीं जमीन पर एक स्ट्रॉ पड़ा दिखाई देता है और जल्दी से उसे उठा लेता है और उसे घड़े में डालकर उससे पानी पीने लगता है। तभी कौवा वहां कंकर लेकर आता है और तोते को पानी पीता देखता है। तोता पानी पीकर उड़ जाता है और कौवा बेचारा देखता ही रह जाता है। कंकर से स्ट्रॉ तक की कहानी से नैतिक शिक्षा। एक प्यासे कौवे की क्लासिक कहानी की यह पुनर्कल्पना बच्चों को नए विचारों को अपनाने, सीखने के लिए खुले रहने, चुनौतियों से निपटने के विविध तरीके अपनाने और बदलती दुनिया के अनुकूल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लचीलापन और संसाधनशीलता न केवल पार्श्विक शक्ति से आती है, बल्कि दायरे से बाहर सोचने और नवीनता को अपनाने के लचीलेपन से भी आती है। इस कहानी की विस्तृत सीख यह है कि अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। कौवा अपनी पुरानी पद्धति पर अड़ा रहा, जबकि तोते को एक नया समाधान मिला। ये चुनौतियों का सामना करने पर अनुकूलनशील होने और नई चीजों को आजमाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। संसाधनशीलता मायने रखती है। तोते ने समस्या को हल करने के लिए आसानी से उपलब्ध सामग्री पुआल का उपयोग किया, जिससे संसाधनशीलता और रचनात्मक सोच का मूल्य प्रदर्शित हुआ। पुरानी तरकीबें शायद काम न करे। कौवे की पारंपरिक पद्धति अप्रचलित हो गई, जिससे बच्चों को ये सिखाया गया कि अतीत में जो काम करता था वह हमेशा वर्तमान में सबसे अच्छा समाधान नहीं हो सकता है। विनम्रता और सीख। कौवे की अनुकूलन में असमर्थता उसकी विफलता का कारण बनी। यह विनम्रता और दूसरों से सीखने की इच्छा को सूक्ष्मता से प्रोत्साहित करता है। अपने बच्चों को ऐसी ही सुंदर और मजेदार बेड टाइम स्टोरीज सुनाने के लिए हमारे बेस्ट एनिमल टीवी को पढ़ना ना भूलें।